कल पंजाब दौरे ते अरविंद केजरीवाल गुरदासपुर विच सेवा सिंह सेखवा नाल करनगे मुलाकात। पंजाब विधान सभा चोणां तो पहला बदल सकते हैं समीकरण। देहरादून विच बागी धड़े की हरीश रावत नाल मीटिंग खत्म। मुख्यमंत्री नूं हटाउण की मांग कर रहा बागी धड़ा। पंजाब कांग्रेस के कलेश विचाले हरीश रावत का वड्डा बयान। कहा 2022 में कैप्टन की अगवाई में ही लड़ेगी कांग्रेस, हर समस्या का कर लवांगे हल। बागी धड़े ते परनीत कौर का वड्डा हमला। कहा बगावत पिछे नवजोत सिद्धू का हाथ, हाईकमान लवेगी आखिरी फैसला। प्रियंका गांधी वालों कैप्टन सरकार की तारीफ। गन्ने का भाव 360 रुपए कारण ते की प्रशंसा। यूपी में गन्ने का भाव ना वधाउण ते भाजपा सरकार ने घेरिया। डीएससीएमसी चोणां विच मनजिंदर सिरसा नूं वड्डा झटका। हरविंदर सरना ने 500 तो वध वोटां नाल दित्ती हार, पर नतीजिਆਂ विच श्रोमणी अकाली दल की बढ़त बरकरार। अफगानिस्तान तो परते लोगों ते कोरोना का साया। 16 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 3 ग्रंथी सिंह भी पॉजिटिव निकले। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी संपर्क में आए सन। हरसिमरत कौर बादल ने अफगानिस्तान विचों लोगों के नाल गुरु ग्रंथ साहिब की वापसी की कीती मंग। कहा अफगानिस्तान विच धार्मिक ग्रंथों की सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। पन बस मुलाजमां की हड़ताल। 10 तो 12 बजे तक बस स्टैंड किए बंद। कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन ते बराबर की तनख्वाह देने की की जा रही है मंग। सत श्री अकाल। एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब बना हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा भुलजीत सिंह के बुलेटिन में सब तो पहले गल करते हैं देहरादून की। जी हाँ, देहरादून के बागी धड़े की हरीश रावत के नाल मीटिंग खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नूं हटाउण की मंग के उपर लगातार अड़िया होया बागी धड़ा। तो लंबी मैराथन मीटिंग तो बाद जी हुणे मीटिंग समाप्त हुई है। देहरादून के हरीश रावत के नाल यह मीटिंग हो रही थी। सवेर तो ही जिहड़ा काफला चंडीगढ़ के विचों रवाना होया सी हरीश रावत के नाल मीटिंग के लिए, और करीब करीब 2-3 घंटे जी लंबी यह मीटिंग चली है। मैराथन मीटिंग हुई है जिस दे विच विस्तार के नाल हरीश रावत के नाल चर्चा की गई है बागी धड़े के इन्हां मंत्रियों ते विधायकों के वल्लों। और हुण तो दस दिए कि जिहड़ी मीटिंग सी लंबी मीटिंग सी वो हुण खत्म हो चुकी है, और लगातार जिहड़ा बागी धड़ा वो मुख्यमंत्री नूं हटाउण की मंग कर रहा। हवाला दे रहा कि जिहड़े 2017 के विच मुख्यमंत्री ने वादे किए सी उन्हां दे रहिंदिआं हुण उन्हां नूं यकीन नहीं कि वो पूरे होणगे, और इलैक्शन बिल्कुल बुरूहां के उपर अजिहे दे विच पार्टी नूं नुकसान होएगा। ये तर्क दे के बागी धड़ा मुख्यमंत्री नूं हटाउण की मंग कर रहा, जिस मुतलक अज देहरादून पहुंचा होया और उत्थे हरीश रावत दे नाल कई घंटियां बदी मीटिंग की, और मीटिंग हुण ओह समाप्त हो चुकी है। पर इस मीटिंग तो पहला हरीश रावत ने साफ कर दिता सी कि 2022 दी चोणां कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई दे विच ही लड़ियां जाणगीआं। तो उधर पंजाब विधान सभा चोणों तो पहले एक वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। कल पंजाब दौरे उत्ते आउणगे अरविंद केजरीवाल। तो सेवा सिंह सेखवा आम आदमी पार्टी विच होणगे शामिल। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त आगू ने सेवा सिंह सेखवा। तो वड्डी खबर सियासी गलियारे तो तुहानूं दस रहे हैं। सब तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब के उपर कल नूं पंजाब के दौरे पर रहणगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पंजाब विधान सभा चोणों तो जुड़ी वड्डी खबर। सेवा सिंह सेखवा आम आदमी पार्टी के विच शामिल होणगे। तो बकायदा उन्होंने शामिल करवाउण दे लई अरविंद केजरीवाल दिल्ली तो पंजाब आउणगे। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के आगू ने सेवा सिंह सेखवा। तो श्रोमणी अकाली दल संयुक्त नूं कह सकते कि वड्डा घाटा पैण जा रहा है, क्योंकि सेवा सिंह सेखवा कल नूं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दे सामने उन्होंने अगवाई दे विच आम आदमी पार्टी का झाड़ू फड़न चाह रहे हैं सेवा सिंह सेखवा। इस वेले दी वड्डी खबर है। कल नूं अपने सियासी दौरे चलते सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब आउणगे, जिथे वो सेवा सिंह सेखवा नाल मुलाकात करनगे और उन्होंने आम आदमी पार्टी दे विच शामिल करवाउणगे। तो श्रोमणी अकाली दल बादल तो टुटण तो बाद सेवा सिंह सेखवा अकाली दल संयुक्त के सरगर्म मैंबर वाल जाने जा चुके सी, पर हुण जिहड़ा वड्डा फेरबदल वड्डा सियासी आपां कह लईए कि उथल पुथल भी होनी लाजमी है, क्योंकि 2022 दी चोणां भी बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं। तो अजिहे दे विच
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮਾਝੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਫੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਖੁਦ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਸੇਖਵਾਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਖਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਝਾੜੂ ਫੜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਝੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਗੜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਝੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਝਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਡੀਐਸਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਐਸਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 150 ਦੀ ਲੀਡ, ਫਿਰ 200, ਫਿਰ 250, ਫਿਰ 400 ਤੇ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ बाग सीट से हरविंदर सिंह सरना जीत हासिल कर चुके हैं और जीत की खुशी में आप देख सकते हैं उनके समर्थक बाहर मौजूद है। बहुत बड़ी जीत, 500 से ज्यादा वोटों से आप जीते हैं। कहीं ना कहीं आपके खेमे में खुशी की लहर। ये जीत सारी पंजाबी बाग के संगत की है। उनको समर्पित है। उस गुरु का, उस सच्चे पातशाह की जड़ी दुर्मति हुई है। भावुक हो गए आप सर, बोलिए सर। बिल्कुल, जो जनता सुनना चाहती है, उन तमाम लोग जिन्होंने आपको मतदान दिया, इस जीत से आपको नवाजा, वो सुनना चाहती है आपको। ये जीत समर्पित है समूची पार्टी के वोटरों की, समूची सिख कौम की, गुरु ग्रंथ साहब की। ये इस शख्स ने बहुत बेहरमती करी है और इन्होंने अपने किए का फल जो सा ये भोग लिया है। अकाल पुरख की बड़ी बख्शिश है इस नाचीज को। हाँ जी, ये इज्जत बख्शी है। सन्ना साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? कई जगह आप लोग आगे चल रहे हैं, मगर बहुमत जुटाने में कहीं ना कहीं अभी पीछे रह गए। देखो, अभी जाके देखेंगे। अभी हम सारी जाके विचार करेंगे, सारा विचार करके देखेंगे, अभी तो फिर डिस्कस करेंगे। अभी तो 2 लॉटरी के भी निकले हैं, उसकी 2 वो भी हैं जिनको कॉप्ट करना है। तो ये गिनती जो सी है कहीं ना कहीं जाके चलो वो डिस्कस कर लेंगे। आपने कहा था चुनाव से पहले, जो मेरे वादे हैं, जो मेरे इरादे हैं, वो मुझे पूरा करना है। मेरा नाम परमजीत सरना है, हरविंदर सिंह सरना है। क्या उन वादों को पूरा किया जाएगा इस बार? अकाल पुरख ने हमें ये मौका बख्शा, यकीनन अपने सारे वादों को पूरा करना, यकीनन। ये मेरा अकाल पुरख को हाजिर नाजर जान के मेरा वायदा है। एमएस सिरसा जी हार गए हैं, उनके लिए क्या संदेश? मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तो आप देख सकते हैं हरविंदर सिंह सरना साफ तौर पर नम आंखों से, भावुक आंखों से अपनी जीत के बारे में न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे और साफ तौर पे कहना है गुरु साहिब की देन है, आज मैं जीता हूँ, उनकी मेहर है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਡੀਐਸਸੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
इस खबर से गलबात करते सीधे चलते हैं दिल्ली, जिस साढ़े सहयोगी रवि मिश्रा जुड़ रहे हैं। रवि, तो कह सकते हैं कि बड़ा उथल पुथल हुआ, जैसे कि पहले ही जिक्र कर रहे थे हम लोग की लीड ले रखी है हरविंदर सिंह सरना ने, और वही हुआ, और 500 से ज्यादा वोटों से जो सीट थी वो जीत ली। हालांकि सिरसा की पार्टी जीत रही है, लेकिन सिरसा का हार जाना अपने आप में काफी ज्यादा उनकी पार्टी के लिए दुख की बात है। तो क्या माहौल है अभी चल रहा है? बिल्कुल तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको कि दूसरी तरफ जश्न की तस्वीरें हैं। मैंने सब कुछ जीता मगर मैं अपना घर हार गया। इस तरीके के वाकया सरना साहब की तरफ से मिलने को सुनने को मिले, और चूंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत है हरविंदर सिंह सरना की। काफ़ी भावुक हो गए वो, जब वो मतगणना सेंटर से बाहर निकले तो उनकी आंखें नम थी, वो काफ़ी भावुक थे। उनका साफ तौर पर कहना है वाहे गुरु जी की कृपा है, अरे ऑडियो नहीं आ रही है। मैं जीता हूँ। साफ तौर पर अगर कहीं ना कहीं इस जीत का श्रेय हरविंदर सिंह सरना ने अपने उन तमाम समर्थकों को दिया है, उन तमाम कार्यकर्ताओं को दिया है जिन्होंने उनके साथ मेहनत करी, चुनाव मैदान में वो उनके साथ उतरे। मगर कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी खुशी है हरविंदर सिंह सरना के खेमे में। मगर बात करें दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के ओवरऑल जो परिणाम है, वहाँ भले ही 10 से 12 सीट पर वो आगे चल रहे हो और तकरीबन 4 से 5 सीट वो जीत चुके हैं। मगर बात करें शिरोमणि अकाली दल बादल खेमे की, तो वो अभी बहुमत बना चुके हैं और बहुमत की दिशा में अग्रसर है। जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बाहर किस तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों पर यहाँ पर मैं आप सब लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझ पर इतना प्यार दिखाया जो कभी नहीं दिखाया। सर ये तो ऐसा नहीं है, आपको तो सभी प्यार करते हैं इतने आपको तो सभी प्यार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं सर। अरे इतने तो कभी नहीं आए। कुछ पंजाब से भी है ना, इसमें से कुछ पंजाब से भी है। कि हमारे 4 वरिष्ठ मंत्रीगण और 3 विधायकगण जो सभी बहुत ट्रेडिशनल कांग्रेस जन हैं, वो यहाँ आए। उन्होंने अपनी चिंता बताई कि किन किन सवालों पर उनको चिंता है, और वो पार्टी की जीत की संभावनाओं को लेकर के चिंतित हैं। उन्होंने कहा हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, हम चाहते हैं कि चुनाव में हम एक स्पष्ट रोड मैप के साथ जाएं ताकि चुनाव को जीता जा सके। और उन्होंने जो बातें कही वो बहुत ही रचनात्मक तरीके से कही, और कुछ उनके ग्रीवेंसेस भी थे। मैं कहूँ कि कोई ग्रीवेंस नहीं था, केवल उनके पास सुझाव ही थे, तो वो भी कहना गलत होगा। कुछ उनकी शिकायतें थी फंक्शनिंग को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जिनमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी सम्मिलित है। कांग्रेस का कोई एमएलए यदि अपने को इनसिक्योर समझता है और समझता है कि प्रशासन उसको हराने की कोशिश कर सकता है या उसके खिलाफ काम कर सकता है, तो ये बहुत चिंताजनक है। और मैंने पहले भी कुछ शिकायतें आई थी संबंधित व्यक्ति से और लोगों से मैंने बात की थी, और मैं चाहता हूं कि इस बिंदु से सारे मामले, यदि किसी को किसी से कोई नाराजगी है तो नाराजगी कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है कि वो मिल करके चुनाव लड़े पंजाब में, और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और विधायकगणों ने, मंत्रीगणों ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो पार्टी की
एकता के लिए पूरा वो रखेंगे और उनका पार्टी में और पार्टी हाईकमांड में पूरा विश्वास है। सर उन्होंने कहा कि उनको जो बातें हैं, उन्होंने जो जनरली वोट मैप को लेकर के कांग्रेस कैसे जीते उस बात को लेकर के कही, वो भी महत्वपूर्ण है। और जो उन्होंने ग्रीवेंसेस बताए, जो और सवाल उठाए, वो भी महत्वपूर्ण हैं। ये शो करता है कि उनको वो पार्टी के जो सेटअप है, जो ढांचा है, उस ढांचे के अंदर वो चाहते हैं कि भाई सब लोग अपने तरीके से ठीक से काम कर सकें। अब आगे क्या है? और मैंने उनसे कहा है कि मैं कंसर्न लोगों से बात करूंगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं पार्टी लीडरशिप की भी मदद लूँगा ताकि ये सब मामले रिजॉल्व हो सकें, बातें आगे ना आए। नहीं सर, जो नाराजगी हमने थी, बड़ी मेहनत से पंजाब में एक आशा का वातावरण पैदा किया और मैं सब पंजाब कांग्रेस के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ उस आशा और विश्वास के वातावरण को कोई खंडित न करे। और वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, यदि वो खंडित कर रहा है तो वो कांग्रेस के हित में नहीं है। सर आपको लगता है इस सब चीज़ों से कांग्रेस को जो है वो पंजाब में काफ़ी नुकसान हो सकता है आने वाले समय में? और जो आपकी बैठक हुई है, जो नाराजगियाँ थी, वो नाराजगियाँ कहीं तक दूर हो पाई? देखिए, ये जो लोग हैं ये सब खांटी के कांग्रेस के लोग हैं, इनमें ट्रेडिशनल कांग्रेस फैमिलीज के लोग हैं, तो इनके ये जानते हैं इनके किस कदम से पार्टी को फायदा हो सकता है, किस कदम से नुकसान हो सकता है। मुझे इन लोगों पर पूरा भरोसा है और मैं समझता हूँ यदि कहीं थोड़ा डैमेज हुआ भी होगा तो उसकी पूर्ति का रास्ता भी इन्हीं विधायक गणों से निकलेगा। मंत्रियों की अपने ही मुख्यमंत्री और अपनी ही सरकार से नाराजगी है। होता है, कभी कभी होता है सर। ऐसे क्या हालात ये संभव है? नहीं, यहाँ तो इसलिए आए, वो मुझको जाना चाहिए था, मैं नहीं गया तो उन्होंने कहा हम आ जाते हैं, तुम क्यों हम। हाँ, ये उनके अपने विश्वास की बात थी, नहीं तो यदि मुझसे कहते तो मैं भी जाता। अब जाएंगे आप? सर अभी क्या दिल्ली भी जाएंगे आप सब लोग इनके साथ? हाँ, मैं संभवतः जो है 1-2 दिन के अंदर दिल्ली भी जाऊँगा। रावत जी बताया जा रहा है कि कुछ विधायक इन परिस्थितियों में मैं सीनियर लीडरशिप के सामने भी बात उन्हें रखना चाहूँगा। ये मुझे मालूम नहीं, ये सवाल आप उनसे करिए। फिलहाल जो 30 विधायक बताए जा रहे थे नाराज, सरकार को किसी तरह का खतरा मानते हैं आप पंजाब? कोई खतरा नहीं है, किस पार्टी को कोई खतरा नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं है और जीत की संभावनाओं को कोई खतरा नहीं है। इन्हीं लोगों से आगे जीत की संभावनाएं निकलेंगी और जो भी समाधान उचित होगा वो समाधान किया जाए। जी और कार्तिक के बीच में सुलह कराई थी, उस समय ये लग रहा था कि अब सब चीजें वहाँ ठीक हो गई हैं, फिर इतनी जल्दी ये दोबारा ये कैसे मसला सामने आ गया? जो बड़ा ऊंची वैरायटी का सीमेंट भी होता है वो भी कभी कभी जब होता है राजनीति के अंदर चीजें बदलती हैं। हमने उनमें एक चांद बिठा करके सारे पंजाब कांग्रेस को एक मंच पर ला करके जो काम सामान्य स्थितियों में असंभव लग रहा था उसको संभव किया, लेकिन ज़्यादा दिनों तक चीज़ें नहीं, कुछ परिस्थितियों में बदल गई तो उन बदली हुई हालत में भी समाधान निकाला। सर जो नेता लोग आए हैं ना, इन्होंने सीएम चेंज की भी मांग की है? एक सेकंड, एक एक करके एक क्वेश्चन। जो लोग यहाँ आए हैं क्या उन्होंने सीएम चेंज की भी मांग की है? सर देखिए, मेरे और मेरे मंत्रीगण विधायकगणों के बीच में क्या बातचीत हुई है वो सब मीडिया के लिए नहीं या बाहर के लिए नहीं। जो बातें भी उन्होंने मुझसे कही हैं वो बातें महत्वपूर्ण हैं। मैंने कहा कि जिस तरीके से भी होगा हम दोनों प्रकार के सवालों का समाधान निकालें। एक के करके नहीं तो इनकी बात आने की। देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जिस पर रोज रोज कोई बात नहीं कही जाती। सर अभी कितने मंत्री कितने विधायक आपसे मिलने के लिए आए हैं? ये 4 मंत्रीगण हैं, 3 विधायक। सर एक सवाल ये है, वो बहुत सारे
बहुत सारे लोग। सर एक सवाल ये है कि मनोबल का कब तक चलेगा? डिसिप्लिन की कोई सीमा कुछ है सर? कहाँ पे डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन माना जाएगा? क्या आपके घर में यदि कोई सदस्य नाराज होता है तो क्या घर तोड़ देते हैं? तो मनोबल तो राजनीतिक प्रक्रिया और हमारी सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सर एक सवाल मेरा यह है कि सिद्धू को जब से कमान सौंपी गई है वहाँ पे ये सारी चीज़ें तब से हो रही हैं। कल 2 दिन पहले सिद्धू के जो सलाहकार हैं वो भी एक फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, अमरिंदर सिंह और पाकिस्तानी पत्रकार के एक साथ। तो इस तरह की चीज़ें जब बाहर आती हैं वो बोलते हैं कि रिश्ता क्या है। हमने एक साफ कह दिया है कि वो सलाहकार एक हैं या कितने हैं उससे कांग्रेस का कुछ भी लेना देना नहीं है। और यदि किसी सलाहकार की बात से कांग्रेस को नुकसान पहुंचता है और वो देश की भावना पर चोट करने वाली बात कहता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और श्री सिद्धू जी को भी ये बात कह दी गई है कि वो अपने सलाहकारों को नियंत्रण में रखें। आपको लगता नहीं कि इस सब के पीछे सिद्धू जी कहीं ना कहीं उनको बैटिंग करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धू जी को ये कह दिया गया है कि वो आपके सलाहकार हैं, आपको उनको नियंत्रण में रखें। सर 2022 का चुनाव अब कैप्टन की अगुवाई में ही होगा या क्लियर कर दीजिए? देखिए मैंने कहा ना कि ये बात रोज रोज नहीं दोहराई कर, ये कोई गायत्री मंत्र नहीं है जिसका पाठ सुबह आवश्यक है कि मैं रोज रोज कहूँ कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्या न लड़ा जाएगा। तो एक बार और सर, ये आपके मनाने से मान गए हैं सब लोग, ऐसी आशा करें उनको? आपकी समझाने से ये सभी मान गए हैं? मैं नहीं जानता, मैंने अपनी बात उनकी बात सुन ली, इतना समय लगाया और उन्होंने मेरी बात भी सुन ली। मेरे भी कुछ ग्रीवेंसेस हो सकते हैं तो मैंने अपनी बातें उनसे कह दी। अब वो क्या तय करते हैं ये उनको तय। कैप्टन साहब से और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखें। ठीक है सर, क्या आप सर कैप्टन साहब से बात हुई है आपकी? पंजाब सीएम से मिलने जाएंगे आप इनकी उसको लेकर? उसी बहन जी जब कहो मैं तो हाँ उसके नाल जाने की वास्ते हमेशा तैयार हूँ। सर क्या कैप्टन साहब से कोई बात हुई है आज आपकी? मौलिक वार्ता कोई हुई है? हाँ, मैंने कैप्टन साहब से बात की है। मैंने उनको बताया कि उनके कोई मंत्रीगण विधायकगण मेरे पास मिलने आ रहे हैं। सर बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के कुछ विधायक दिल्ली में भी डेरा डाले हुए हैं। ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ऐसी मेरी कोई जानकारी नहीं है। वैसे दिल्ली वालों को चांदनी चौक के पराठे न पंजाब वालों को बड़े प्यारे लगते हैं। यदि कोई पराठे खाने आ रहा है दिल्ली तो मैं कैसे उसको रोक सकता हूँ? ठीक है सर, थैंक यू। ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਰੀਬ 2-3 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।